हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ठाठ कितने प्रकार के होते हैं। तो ठाठ जो होता है ये 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है तो याद रखना है, ठाठ 10 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितने विभाग होते हैं। जो झप ताल होता है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है तो याद रखना है झप ताल में 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में रे रे और प ये जो स्वर समूह का प्रयोग किया जाता है, ऐसा किस राग में होता है। राग यमन, राग सारंग, राग कामोद या फिर राग पीलू में। ऐसा किस में होता है तो राग सारंग में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा था। क्वेश्चन कह रहा था ऐसा किस राग में रे रे प ये जो है ये स्वर समूह का प्रयोग होता है, ये जो है किस राग में इस स्वर समूह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है राग सारंग में प्रयोग किया जाता है इस स्वर समूह का। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम मुझे लगता है हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। वो इसलिए कि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में रहेगा ही, कि स्वर के उतरते क्रम और स्वर के चढ़ते क्रम। तो याद रखना है स्वर के उतरते क्रम कई बार बता चुके हैं अवरोह, और स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। इसको तो रट जाइए या जो कीजिए, ये फिक्स है कि रहेगा ही एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है भीमपलासी का गायन समय क्या है, यानी कि राग भीमपलासी जो है इसको कब गाया जाता है तो रात्रि के समय में राग भीमपलासी का गाने का समय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जो पंडित पन्नालाल घोष हैं वो बांसुरी वादन करते थे, यानी कि बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन है। जो संगीत पारिजात हैं इसके लेखक कौन है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। झप ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है तो याद रखना है झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से यानी 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से किस ताल में 6 मात्राएं होती है। किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं तो दादरा ताल जो है इसमें 6 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ख्याल में किस प्रकार के ताल का प्रयोग किया जाता है। ख्याल में किस प्रकार के ताल का प्रयोग किया जाता है तो याद रखना है ख्याल में 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ख्याल में तो 3 ताल का। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं। हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें ठाठों की संख्या कितनी है तो याद रखना है हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें ठाठों की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं। वो कौन सा राग है। देश, भीमपलासी, भैरव और केदार, चारों में से वो कौन सा राग है जिसमें कि दोनों मध्यम में लगते हैं तो राग केदार में दोनों मध्यम में लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है। तो ताल लिपि में जो चिन्ह ओ होता है इसे सूचित किस चीज़ को किया जाता है तो खाली को सूचित किया जाता है। ताल लिपि में चिन्ह ओ जो है ये जो देख सकते हैं इस तरह का चिन्ह, इससे सूचित किया जाता है खाली को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग देश किस ठाठ से उत्पन्न होता है। राग देश जो है किस ठाठ से उत्पन्न होता है तो याद रखना है राग देश जो है खमाज ठाठ से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए म्यूजिक का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है इसका नोट्स ले चुके हैं, और जो लोग भी नोट्स ले लिए वो अभी तक वीडियो को अगर देख रहे हैं तो थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। कुछ भी टाइम आपको वेस्ट अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय बचा है। समझ गए। इसलिए अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और जो लोग अभी तक नोट्स को नहीं लिए उनको बता देते हैं नोट्स में आपको मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा। तो नोट्स में जो आपको है 3 पीडीएफ मिलेगा। अभी 3 पीडीएफ में रहेगा क्या जो आपको एग्जाम के लिए फायदा हो। तो देखिए इसमें पहला जो पीडीएफ है इसमें 400 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 400 ऑब्जेक्टिव वही रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं अगर आप लोग इसको बस कर लेते हैं तो कोई एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं ऑब्जेक्टिव का। अगर सिर्फ एक पीडीएफ इसको कर लीजिए, इसमें 400 क्वेश्चन है, 400 से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न है लेकिन इसमें 400 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पीडीएफ में रहेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसकी संख्या 100 है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इसमें जितना इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता था सारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड है। और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न है। और थर्ड पीडीएफ में पीवाईक्यू यानी 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में मिल जाएगा। बस आपको एग्जाम के लिए म्यूजिक में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 3 पीडीएफ पढ़ लीजिए। इसमें जितना कुछ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ लेने के बाद आपको खुद लगेगा कि सारा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो गया है। और इसको तैयारी इस तरह से किया गया ताकि बिहार और झारखंड के जो बच्चे हों उनको तो स्पेशली पूरा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। यूपी के या फिर किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, उनसे उनके भी सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उससे सॉल्व हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन का कुछ टॉपिक जो है उनका अलग होता है, यूपी वालों का या फिर सीबीएसई वालों का, लेकिन आज अधिकतर सिलेबस जो है सबका एक ही रहता है, बिहार का हो या झारखंड का। लेकिन जो बिहार और झारखंड के होंगे वो तो इसको पढ़ेंगे तो उनका तो सिलेबस और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी से कंप्लीट हो जाएगा, बस ये 3 पीडीएफ पढ़ के। अब लेना कैसे है इस पीडीएफ को, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना। आपको 30 रुपये में ये तीनों पीडीएफ मिल रहा है, समझ गए। म्यूजिक का पूरा जो आपको नोट्स है, सिलेबस है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है। इस नंबर पर जैसे आप 30 रुपये पे कीजिएगा उसके बाद इसी नंबर से व्हाट्सएप है, ये जो नंबर है इसी नंबर पर पे करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है। तो पे करके स्क्रीनशॉट आप लोगों को इसी नंबर पर जो व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, ऐसे करके म्यूजिक लिख दीजिएगा और आपको जो म्यूजिक का ये तीनों पीडीएफ है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। अपने एग्जाम के लिए अगर आप इस तीनों पीडीएफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन की संख्या, इसमें 400 है, इसमें 100 है और इसमें तो ये PYQ है, तो 13 से 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था। इतना कर लेने के बाद आपसे एग्जाम में यकीन मानिए एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और यूपी बोर्ड के, सॉरी यूपी बोर्ड नहीं, बिहार बोर्ड के और झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं और यूपी बोर्ड के या किसी और बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा बहुत आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो आपको जब आप पीडीएफ लेंगे किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप लोग बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं तो बस इतना कर लीजिए, आपके लिए इनफ है, समझ गए। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रुति कितने हैं, श्रुति की संख्या कितनी होती है, तो श्रुति की संख्या जो होती है वो 22 होती है, 22 श्रुतियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो 4 ताल में जो है 4 खाली का ही प्रयोग होता है, याद रखना है 4 ताल में 4 खाली का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं, ठाठ जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ठाठ 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है ठाठ 10 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है, तो ध्रुपद में याद रखना है चौताल बजता है। कौन सा ताल बजता है, ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जो पंडित रविशंकर हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखना है पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं, तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है वो संगीत प्रचारक, संगीत के जो प्रचार करते हैं उनके रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है वो जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर जो है वो बजाते हैं सितार, सितार का वादन करते हैं पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, तो ध्रुपद में आपको पता होगा चौताल बजता है। कौन सा ताल बजता है ध्रुपद में, तो चौताल। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक, ये तो आपको बता ही चुके हैं, शायद ये ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो संगीत पारिजात के जो लेखक हैं वो है पंडित अहोबल। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ अहोबल है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनका पूरा नाम था पंडित अहोबल, ऑप्शन में कभी कभी सिर्फ अहोबल भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, जो झप ताल होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन करवा दिए, 10 ही होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती है, वो कौन सा ताल है जिसमें कि 6 मात्रा होती है, तो दादरा ताल में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो ख्याल जो होता है इसमें 3 ताल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं, हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें ठाठों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदुस्तानी संगीत में याद रखना है 10 ठाठ होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये तो करवा चुके हैं शायद, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्य में लगते हैं, तो केदार राग में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है, तो ख्याल गायन जो है इसमें पखावज का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो राग भैरव जो है इसका वादी स्वर जो है, यहाँ पर वादी पूछा जा रहा है, कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, वादी पूछ रहा है कि संवादी पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन में राग भैरव का वादी स्वर, तो राग भैरव का वादी स्वर जो है वो कोमल निषाद होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, कोमल निषाद। अगला क्वेश्चन है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो याद रखना है संगीत में जो शुद्ध स्वर हैं वो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं ए हो जाएगा। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का गायन समय, राग भीम पलासी को कब गाया जाता है, तो सायंकाल यानी संध्या काल में राग भीम पलासी को गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है राग भैरवी किस जाति की राग है। राग भैरवी जो है किस जाति का राग है, तो राग भैरवी जो है संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, तो जो अभिनव राग मंजरी है इसके लेखक है पंडित भातखंडे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या जो कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अभिनव राग मंजरी के लेखक तो पंडित भातखंडे। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है लय कितने प्रकार की होती है, तो लय जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है लय, तो 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऊपर जो नोट्स आपको बताएं उस नोट्स को आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो जरूर उस पीडीएफ को ले लीजिएगा, समझ गए। और उसको अच्छे से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में म्यूजिक का न ऑब्जेक्टिव न सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में भी न लघु उत्तरीय न दीर्घ उत्तरीय, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, समझ गए। उस पीडीएफ को लेकर के अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बाकी क्लास तो होता ही, उसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।